हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए एनालाइज करते हैं। ये एक ट्रेड मैंने बताया है फ़िलहाल, क्योंकि ये ट्रेड बन रहा था, इसमें कुछ टाइम बचा नहीं था, तो मैंने एक बार तो डायरेक्टली ट्रेड ही प्लेस कर दिया। इसमें जो आए लाइव नहीं आए कोई बात नहीं, ये देखते हैं। देखो एसएल या टीपी, इसमें दो में से काम होना होता है। तो हमारा जब सेटअप तैयार होता है तो हम ट्रेड हमें प्लेस करनी ही होती है, वो एस एल जाए टीपी जाए, वी डोंट नो, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं हमारे हिसाब से, और कॉन्सेप्ट अगर हो रहे हैं वहाँ पर क्लियर देन ओके। तो ये ट्रेड यहाँ पे है, और इसमें एक स्केल भी देखा जा सकता है यहाँ तक। इसको लॉन्ग होल्ड फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। जो जोन हम देख सकते हैं ये, तो ये एक बुलिश साइन है, लेकिन क्योंकि एक लेवल पे ट्रेड आ रही है और फ़िलहाल मार्केट ने यहाँ पर ये कुछ लिक्विडिटी बनाई है, तो इंटरनल लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट यहाँ तक के लिए। इस एफ पे रिएक्शन देखेंगे ये एक लेवल पे, तो मेरे हिसाब से 1:3 पे एटलीस्ट 50% बुकिंग हो जाना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। एसएल में इसके हाई पे ले रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल इसको स्वीप नहीं करना चाहिए मार्केट को। अगर ऊपर जाना है तो इसको पेंडिंग छोड़ेगा और बाद में लेगा। ठीक है, ये लेवल से सेलिंग किया मैंने, और 1:3 इसका यहाँ कहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाल दूँगा, बुक कर लूँगा। देन फिर इसको नीचे के लिए देखूँगा। अगर तो फिर सेलिंग आती है कंटिन्यू, देन देखेंगे। मुझे लगता नहीं है सेलिंग आएगी, पर फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के कुछ लेवल्स हैं। हम अगर पीछे से भी देखते हैं तो ये भी एक जोन बन रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर का मैंने एसएल रखा है। मे बी ये एसएल टीपी क्या डन होता है वी डोंट नो। हमने सिर्फ हमारा जो बनता है इसमें प्लान वो फॉलो किया है। अब मार्केट हमें क्या रिवॉर्ड देता है हम देखते हैं। इसके बाद में फिर डेली वीकली या फिर 4 आवर में क्या एनालिसिस होता है वो चीज़ हम देखते हैं। फ़िलहाल के लिए वेट है ट्रेड का। इसके बाद एक बार ये ट्रेड का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे के एनालिसिस करते हैं हम लोग, जो भी हमारा कुछ रहता है। यहाँ पे एक फर्स्ट टीपी बनता है हल्का सा, क्योंकि माइनर रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक लेवल बनता है यहाँ पे। देख रहे हो जहाँ से एक सेलिंग आई है, ये एक सेकंड, ये जो एक सेलिंग आई है प्रॉपर टू द डॉट, उसका एक ये रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है देन इजी हमारे टारगेट तक आ जाएगा। यही एक रुकावट है मार्केट के लिए यहाँ पर। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके कंटिन्यू करता है, ठीक है, फ़िलहाल तो हम सेलिंग के लिए है एटलीस्ट यहाँ तक। लेकिन प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है देन रिट्रेसमेंट पे हम बाइंग का देखेंगे फिर से। फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर तो सेलिंग है, एटलीस्ट इस जोन तक तो हम सेलिंग पर ही हैं। इस जोन पे जब तक है तब तक सेलिंग में। इस जोन से ऊपर निकलता है देन देखते हैं। बुलिश प्रेशर तो है मार्केट में। इसके बाद में देखते हैं डेली एनालाइज हमारा क्या रहता है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा 1:2 तो मुझे मिल रहा है, लेकिन 1:2 पे क्या एग्जिट करना है। इसमें C2C ज़रूर मैं कर सकता हूँ इसको, मतलब 30-40 पे, पर कोई नहीं, वेट करते हैं एक बार। वेट करते हैं जब तक हमारा टीपी नहीं आता है, फिर उसके बाद में डेली और 1 आवर में क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी देखते हैं।
मार्केट बुलिश है मुझे पता है, और पूरे दिन से मार्केट में बाइंग आ रही है, पर यहाँ से मुझे एक स्कैल्प नज़र आ रहा था। देन मैंने पहले ट्रेड दिए और उसके बाद में एनालाइज करेंगे क्या सीन रहता है। मैंने जो ट्रेड ली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरा 1:3 यहाँ पे लगभग हो रहा है, 2.9 1:3। तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं, बाकी वेट करूँगा मैं नीचे तक के लिए। एक्चुअली ये एफ ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो हल्की फुल्की बाइंग यहाँ दिखा सकता है, पर आई थिंक ज़्यादा यहाँ पे नहीं प्रेशर आना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए थोड़ा मार्केट को। देखते हैं, कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दिया। 1:3 मेरा यहाँ कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने एकदम प्रॉपर लेवल पे मैंने सेल किया था यहाँ पे, और 1:3 पे मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दी है। देखते हैं, मैंने इसको C2C कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए, तो मेरे लिए मार्केट में जाने का कुछ भी नहीं है। बाइंग प्रेशर है मार्केट में, कोई नहीं, एक स्केल्प और वेट करेंगे। या तो C2C ले जाएगा मार्केट, नहीं तो फिर हमें TP दे के जाएगा। ओके, ऊपर से ये एक्चुअली इंटरनल एफईजी है, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। ओके, C2C मेरा जाने वाला ही है, यहाँ कहीं है, हल्का मैंने पेंडिंग छोड़ा। चलो ठीक है, मेरा 50% क्वांटिटी यहाँ पे डन है, एंड ये मैं एग्ज़िट कर ही देता हूँ अब। फ़िलहाल के लिए पेंडिंग छोड़ा है। अभी ये अगर इसके हाई को ब्रेक करने लगता है मैं इसको निकाल दूंगा, तो फिर 1:1.5 के आसपास TP हो रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई ब्रेक नहीं करता देन मैं इसमें कंटिन्यू रहूँगा यहाँ तक।
मैंने इसके ऊपर मेरा एसएल रख दिया है यहाँ पे 50% क्वांटिटी मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दी है, क्योंकि 1:3 मेरा यहाँ कंप्लीट हो रहा था। मैंने एकदम प्रॉपर एंट्री ली थी टॉप पे, और इसके हाई के ऊपर एसएल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 50% है, चला भी जाए तो मुझे 1.5% तो एक्चुअली मिला ही है। तो मुझे भी पता है मार्केट बुलिश है, पर एक स्कैल्प निकल रहा है तो क्यों ही छोड़ना उसको। मार्केट फिर कंटिन्यू अगर करता है देन इसको फिर रेस्पेक्ट नहीं देगा मार्केट, यहाँ कहीं तक आएगा फाइनल टीपी के लिए। फ़िलहाल के लिए तो C2C लगाना बहुत बढ़िया है।
मैंने यहाँ काफ़ी लगभग 20% क्वांटिटी और हटा दी एक बार के लिए, क्योंकि 1:3 के आसपास 50% बुक कर दिया था। और ये कैंडल थोड़ा सा बाइंग से कर रही है, पर फिर भी मैंने 20% क्वांटिटी हटाई है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट था इसमें भी 1:1.5 और 2 के आसपास का। तो बाकी C2C है, मतलब कि मेरी एंट्री जो है वो यहाँ कहीं है, तो मैंने इसके जस्ट ऊपर ही SL रखा है। तो लगभग C2C ट्रेल है, और क्या, कुछ खास फ़र्क है नहीं। पर फिर भी SL या TP जो भी मिलेगा लेंगे हम। मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या ही करें। चलो इससे पहले फिर बाकी डेली में और बाकी एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्या सीन चल रहा है। वीकली का तो वीकली पे करेंगे, डेली का देखते हैं क्या सीन चल रहा है। डेली में क्या चल रहा है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट ये 2 कैंडल वीक हैं, इनको फिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसने कि ऊपर की कैंडल को फिल किया है, लेकिन नीचे की फिल अभी तक नहीं कर पाया। ठीक है, डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट को यहाँ से बेरिश होना था, लेकिन मार्केट बीच से ही वापस ऊपर निकल गया, जो कि एक बुलिश साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ इस कैंडल की बॉडी को ही स्वीप करके और फिर कंटिन्यू ऊपर के लिए निकल गया। अभी डेली के हिसाब से मार्केट बुलिश इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ से सेलिंग दिखाई है और यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई है, तो इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ब्रेक नहीं करने से पहले ही अगर ये हाई तोड़ के ऊपर क्लोज कर देता है, देन मार्केट फिर कंटिन्यू बुलिश हो जाएगा, और वो फिर ऑल टाइम हाई के लिए भी निकल सकता है। इस चीज़ की हम उम्मीद कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई भी नहीं तो एटलीस्ट इस FEG को ज़रूर टैप करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पेंडिंग है। यहाँ पे मार्केट ने टैप करने की कोशिश की थी पर नहीं जा पाया। तो ये 4161 के आसपास जा सकता है यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद में। मार्केट 4R के हिसाब से भी इसने ये एक आज का दिन भर का, और देखा जाए तो कल से जो एक शार्प डंप आया था, उसके बाद में इसी कैंडल के नीचे का विक भी मार्केट नहीं स्वीप कर पाया। इससे पहले ही मार्केट के पास एक तरीके से अच्छी खासी लिक्विडिटी आ गई है, जिससे मार्केट फिर से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, 4R के हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी है। इसको लेने के बाद में मार्केट का क्या बिहेव रहता है, मुझे तो मार्केट मेरे हिसाब से बुलिश ही लग रहा है। बाकी तो मार्केट करंट में उस सिचुएशन में क्या बिहेव करता है वो चीज़ देखते हैं। तो ये एक जो ब्लैक लाइन हमने मार्क की है, ये एक की लेवल हम मान सकते हैं। 1 आवर में हम देखते हैं, 1 आवर में वही स्ट्रक्चर ऑलरेडी चेंज हुआ है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि बुलिश है। और ब्रेक जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसका एक पुल बैक जो आना होता है, वो पुल बैक आया एक अच्छे तरीके से, और वो भी लिक्विडिटी बनाते हुए। तो जब लिक्विडिटी मार्केट ने पहले कंप्लीट बना ली है, तो मार्केट को अभी उसको लेने ही जाना है, और कोई काम है नहीं मार्केट के पास में फ़िलहाल के लिए। 15 मिनट में अगर हम देखते हैं, 15 मिनट में भी लगभग सेम सा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। इनको हटा देते हैं एक बार यहाँ से। ओके, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश ही है, हम बुलिश की तरफ ही देख सकते हैं। जब भी रिट्रेसमेंट आए हम बाइंग की तरफ ही देख सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ एक अच्छे यहाँ तक के रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी, पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया नहीं और वहाँ से कंटिन्यू कर गया मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं, कर गया तो मार्केट जैसे करेगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा।
फ़िलहाल मार्केट जो है, मार्केट ने जो ये बाइंग दिखाई है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग नज़र नहीं आई थी, लेकिन ये जो लेवल देखते हैं इसमें कुछ अग्रेसिव बाइंग नज़र आई है। अब ये न्यूज़ इम्पैक्ट है या क्या है, एक्चुअली मैं न्यूज़ को थोड़ा सा इतना नज़र में नहीं रखता हूँ, कम ही नज़र में रखता हूँ, पर क्योंकि जो भी कुछ होता है वो टेक्निकली चार्ट में सामने आ ही जाता है फाइनली। अब अगर ये लेवल निकलता है मार्केट का, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी लेके सस्टेन करता है तो भी हम पुल बैक पे ही बाई का देखेंगे। मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम में हम चीज़ें देख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक जो हमारा बाइस रखेंगे वो बुलिस का ही रखेंगे। अगर यहाँ कहीं तक भी मार्केट आता है, यहाँ तक भी, देन फिर से हम बाई का ही रखेंगे। सेलिंग साइड में मार्केट में हम तब जाएंगे जब ये हमारा लेवल एक ब्रेक कर देगा, जो कि लेवल मोटा मोटी फ़िलहाल के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 3950 के आसपास का है अभी के हिसाब से देखते हैं। तो 3950 के ऊपर जब तक रहता है हम लोग मार्केट में बायस हमारा बुलिश ही है। बाकी डेली की कैंडल आज क्या क्लोज़ करती है, अगर मार्केट की डेली की कैंडल अगर ऊपर क्लोज़ करती है आज, तो फिर तो बुलिश ही है, फिर तो क्या सोचना है। लेकिन अगर ऊपर से स्वीप करके अंदर क्लोज़ हो जाती है, देन फिर से हम इस रेंज में फंस जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज़ करता है, जो कि लेवल आ रहा है 40 के आसपास, तो फिर से हम मार्केट की इस रेंज में फंस जाएंगे। अगर तो मार्केट बिना स्वीप किए नीचे क्लोज़ करता है, मान लो कि बिना स्वीप किए मार्केट यहीं पे जहाँ है वहीं क्लोज़ करता है या इससे नीचे क्लोज़ करता है, और कल की जो कैंडल है वो ऊपर हाई में क्लोज़ कर देती है, तो भी हम वही बात है, कंटिन्यू बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये चाह रहे हैं कि बस स्वीप करके मार्केट अंदर क्लोज़ नहीं करे। अंदर क्लोज़ नहीं करे मतलब कि ये है कि अगर बुलिश हैं तो नहीं करे, नहीं तो हम जो प्राइस एक्शन देखेंगे उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे और उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से खेलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, और 5 मिनट के हिसाब से वही 15 में और 5 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। कल का जो एक ट्रेड लिया था लाइव में, वो एक्चुअली मैंने थोड़ा इसमें लेट लगाया था चार्ट में, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेड लेने लग गया था। कल भी कोई था नहीं, अभी फ़िलहाल लाइव में कोई कुछ इतने बंदे हैं भी नहीं, तो कभी आते हैं कभी नहीं। तो जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं इधर ज़्यादा ध्यान दूंगा। फ़िलहाल तो मैं ट्रेड में ही था, तो मैंने ये ट्रेड लगाया था, मार्केट यहाँ कहीं आ गया था तब, पर फिर भी मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया और एंट्री का मौका दिया दोबारा। उसके बाद में फिर मैंने ये TP1 और TP2 जो हुआ है ये लगाया। ठीक है, TP2 डन है यहाँ पर और ये देखा जाए तो 110-100 पिप के आसपास का है। अगर यहाँ कहीं से भी लेते हैं देन फिर भी मोटा मोटी 100 पिप के आसपास है ये। ठीक है, मार्केट का हमारा बायस सेलिंग का था यहाँ से, क्योंकि ये हमारा एक जोन बन रहा था जहाँ से मार्केट में सेलिंग आनी थी। अब कहाँ तक सेलिंग आनी थी वो, ये रात का टाइम था तो इतना टाइम था नहीं हमारे पास कि हम इसका पूरा सेलिंग जोन पकड़े, पर फिर भी एक बार के लिए अगर हम इसके लेवल्स कुछ देखते हैं, देन फर्स्ट लेवल हमारा इसके हिसाब से जो कि अभी मैंने लगाया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ रात में क्या नहीं। फर्स्ट लेवल ये था, अगर ये ब्रेक कर देता है देन हमारा फिर ये लेवल निकलता है। ठीक है, ये एक लेवल निकलता है जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता था। तो मार्केट ने जहाँ से हमने सेल किया उसको कम्प्लीटली स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने मार्क किया उससे कंप्लीट करके और फिर मार्केट ने रिवर्स किया। अब मार्केट, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे हिसाब से मार्केट ने ऐसा किया, बस मार्केट का एक बिहेव है जो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ से भी जा सकता था, मार्केट यहाँ से भी जा सकता था। हम पीछे लिक्विडिटी फाइंड करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि दोनों ही जगह से मार्केट वापस जाने की काबिलियत रखता था। इसलिए रखता था क्योंकि मार्केट में ये एक लिक्विडिटी के बाद में एक ये FEG का लेवल था जहाँ से जा सकता था, और नीचे का जो लेवल है वो देखते हैं तो हम यहाँ पे नीचे इसके पास मार्केट के पास में लिक्विडिटी थी ये वाली, तो दोनों ही जगह से जा सकता था और मार्केट सेकंड जगह से निकला है। राम राम भाई जी, क्या हाल है प्रशांत भाई? राम राम। हाँ, मैंने सेल किया और मैंने एक्चुअली सेल कर दिया था यहीं से,
ये लेवल से मैंने सेल किया था। मेरी एंट्री तो यहाँ कहीं है, पर मैंने यहाँ चार्ट पे जब यहाँ प्राइस चल रहा था तब लगाया। तो मैंने 50% तो मेरा यहाँ बुक कर दिया था, क्योंकि मेरा 1:3 यहाँ हो रहा था। मेरा एस एल ये आ रहा था, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा एस एल आ रहा था ये, और मेरी एंट्री है यहाँ पे एकदम डॉट पे, ठीक है। एस एल मेरा ये है, और मेरा 1:3 यहाँ हो रहा था कम्प्लीटली। आप देख रहे हो तो 1:4 हो रहा है, पर मैं 1:3 मान रहा हूँ। तो 1:3 पे मैंने 50% बुक किया, और जब मार्केट ऊपर आया देन मैंने इसको, ये जो एक विक बनी है इसके ऊपर मैंने मेरा एसएल सेट कर दिया। फ़िलहाल के लिए मेरा एसएल और टारगेट जो भी है, और फिर जब ये इसने एक बाइंग दिखाई ना तो मैंने 20% और एग्जिट कर दिया। तो मोटा मोटी 30% बचा हुआ है। अगर मेरा C2C भी लगता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा 1:1.2 के आसपास सेट हो रहा है। अगर 50% ये एग्ज़िट मानते हैं और कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्ज़िट मानते हैं तो, और अगर ये कंप्लीट टीपी दे देता है तो बस ये है कि बात रह जाएगी। बाकी जाने को कुछ नहीं है, आने को पूरी दुनिया है। और तो कुछ, मेरा स्प्रेड ले गया। अरे इसीलिए तो मैंने फ्यूचर लिया ना प्रशांत भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि फ्यूचर में स्प्रेड नहीं है, आपने जहाँ एसएल डाला है वो वहीं लगेगा, या फिर जीरो अकाउंट। मैं तो मोस्टली एक्सएनएस का जीरो अकाउंट ही यूज़ करता हूँ, सिर्फ इस स्प्रेड के चक्कर में, क्योंकि कमीशन तो बराबर लगता है। आप देखते हो ना, तो कमीशन जो है हमारा वो 11 पॉइंट है एक्सएनएस में। अब ये आप स्प्रेड में दे दो या फिर $11, जैसे आप 1 लोट गोल्ड का उठाते हो तो उसमें आपके $11 का कमीशन लगता है। तो अब वो $11 आप स्प्रेड में दे दो या फिर कमीशन दे दो, दोनों ही चीज़ें हैं। पर मैं तो कमीशन देना ज़्यादा ठीक समझता हूँ। वो इसलिए समझता हूँ क्योंकि उसके चक्कर में कई बार हम स्प्रेड भूल जाते हैं, और जहाँ एसएल लगाते हैं वो मार्केट आता है और वो स्प्रेड पंप करता है और उसको एसएल को ले जाता है। तो वो बड़ी दिक्कत रहती है स्प्रेड के साथ में। तो इसलिए जीरो अकाउंट बेस्ट है, और जीरो अकाउंट फैसिलिटी एक्सएनएस ही देता है, बाकी तो फ़िलहाल कौन देता है। बाकी देखते हैं प्रशांत भाई, मार्केट तो मार्केट है, कौन ज़रूरी थोड़ी अपनी सुने। तो मैंने ये आइडिया इसलिए लगाया कि इस हाई का स्वीप इसलिए नहीं लेगा क्योंकि मार्केट में थोड़ा बुलिश प्रेशर है। तो हो सकता है ये हाई एक बार के लिए मार्केट छोड़ दे, बाद में निकलेगा इसको लेते हुए। बस ये एक लॉजिक था एसएल नज़दीक लगाने का। नहीं तो एसएल देखा जाए तो एसएल ये बनता है अपना, ये इस कैंडल पे, पर वहाँ पर जाएगा तो फिर मार्केट में देखेंगे कोई दूसरे ट्रेड। इसमें कुछ ज़्यादा स्प्रेड देना नहीं है, सॉरी एसएल देना नहीं है ज़्यादा। अब तो कुछ एसएल है नहीं जाने का। इसमें दो कारण थे प्रशांत भाई एंट्री करने के। एक तो अपना जो है ये मिटिगेशन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, इसका एक लेवल आ रहा था, और इसके साथ में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ओटी लेवल नहीं, स्टैंडर्ड, हाँ उसकी भी बात करता हूँ मैं। ओटी लेवल आ रहा था प्रॉपर, ओके, दो चीज़। इसके साथ में तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो मैंने जो एंट्री ली है वो इसके कारण लिए, उल्टा लगा दिया मैंने थोड़ा, ठीक है। मैंने जो एंट्री ली है वो इसकी वजह से लिए, यहाँ पे टैप करते ही मैंने एंट्री ली है, और पहले मैंने यूट्यूब पे ये एंट्री डाली है ताकि अपन बात तो बाद में करते रहेंगे। तो जहाँ से लाइव स्टार्ट होती है ना, आप वहाँ पे देखना, एक बार दिख जाएगा आपको। फिर लॉजिक तो मैंने बाद में समझा। तीसरा कारण ये है कि नीचे से जो बाइंग आई है, प्रॉपर बाइंग यहाँ से आई है, इस फेक मूव को छोड़ दें तो उसका एक जो लेवल आता है, एक सेकंड, ओके, कौन सा लगाया था मैंने देखा तो नहीं, मैंने अभी फ़िलहाल ये कैपिटल है, दूसरे में देखते हैं। तो यहाँ कहीं ये जो जोन है ना, एक सेकंड को, चीज़ें एक बार क्लियर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ ओके, मैंने लो से ही लिया था इसको। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन आ रहा था, तो मैंने कहा ये कंसोलिडेट करेगा तो अपना टारगेट
दे ही जाएगा, क्योंकि 5 मिनट का हिसाब से कंसोलिडेशन जोन बन रहा है ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ से सेलिंग ही बनती थी। मार्केट बुलिश है पता है, पर एक यहाँ से एक अच्छी स्कैल्प बन रही थी, तो उसको फिर क्यों ही छोड़ना। फ़िलहाल के लिए चल रही है सेलिंग, देखते हैं। अब तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी बची नहीं है, तो उसको क्या ही करना। C2C तो मैंने कर ही दिया पहले ही। फ़िलहाल तो बचा हुआ है, चलो कोई नहीं। फिर भी ये SL के साथ में ली थी, देन 1:3 तो कंप्लीट ही होगा यार। 1:4 मिल रहा है, 1:3 ठीक है। पर मैं ये चाह रहा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ कहीं तक आए, क्योंकि मार्केट ने एक जो ये नीचे विक दी है ना, इसके हिसाब से इसका रिटेस्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मतलब मार्केट दोबारा मांगता है कि मार्केट उसके पास दोबारा से आए एक बार। ब्लड बाथ आएगा, ब्लड बाथ। राजन भाई आए कहाँ? राजन भाई, राजन भाई की चैट नज़र नहीं आ रही यार। एक बार ऑफिशियली TP डन हो जाता है ना, तो फिर सुकून मिल जाता है। बात रह जाती है इतने लोगों के सामने, नहीं तो फिर अकेले अकेले तो दिन भर करना ही होता है जो करते हैं। चलिए यार, एक हल्की क्वांटिटी और ले लेते हैं। अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। इस बाइंग ने थोड़ा सा डरा दिया था एक बार, तो मैंने कहा यार ये SL नहीं ले जाए, पर ये है ना मौत को छू के वापस निकलने वाली बात, इसीलिए तो यही तो मज़ा है इस काम का। चलिए, ये हमारी ओर से ऑफिशियली TP अरे डन कर दे भाई अब तो। खींच के ऊपर कर दूंगे इसको, TP डन हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने काफ़ी क्वांटिटी निकाल दी है यहाँ पे, यहाँ निकाल दी, फिर थोड़ी है तो कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। अरे लग जा भाई, नहीं तो प्रशांत भाई मज़े लेंगे फिर। चलिए कोई नहीं, लगे नहीं लगे अब कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। अक्सर तो काट ही दिया। ये एक FEG है ना, इसका रिएक्शन, ये नीचे कोई FEG है नहीं यार, मैं इसको FEG समझ रहा हूँ, और ये FEG मिटिगेट है, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट होना नहीं चाहिए। आई थिंक इसको वापस तो आना चाहिए मार्केट को। पर ठीक है, अपना जो भी है लगभग TP डन है। मेरे हिसाब से मार्केट को 4,006 या 4,006 मोटा मोटी मान सकते हैं। 4,006 पे टैप करना चाहिए एटलीस्ट, करना चाहिए। अब बाकी हमारे एक वो लेवल देखते हैं, चेक करते हैं कैसे क्या चल रहा है इनका। बॉक्स लेवल निकालेंगे, बॉक्स का पिटारा निकालते हैं एक बार यार। TP डन हो जाए अपना तो मज़ा आ जाएगा। ये लीजिए भाई अपना ऑफिशियली TP डन। ओके, मैंने कंप्लीट क्वांटिटी यहाँ निकाल दिया। हालांकि सेलिंग और भी आ सकती है, पर ठीक है, हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। 80 पिप है, पर क्वांटिटी
ठीक थी यहाँ से, हालांकि यहीं पे कुछ क्वांटिटी काफ़ी कुछ हल्की कर दिया था, पर ठीक है जो भी है। ओवरऑल मैं मेरे प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और। आज का काम तो हो गया, फिर भी कुछ और ट्रेड मिलती है तो देखेंगे।